हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज चलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा फ्रोथ का बनना, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेंगे, फ्रोथ्स, बबल्स बनेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो बबल्स की फॉर्मेशन होगी तो उसमें क्या कहता है, इस तरह का एक टैंक होता अपने पास। आपको हर बुक में अलग तरह का कोई डायग्राम मिल जाएगा, तो हमने सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इसको इस प्रकार से बना लिया है, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम मिलेगा, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि उसमें ऐसा डायग्राम दे रखा है, दूसरी बुक में ऐसा दे रखा है और सर ने हमारे को ऐसा बनवा दिया, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि अपने पास जो टैंक होता है कुछ इस तरह का होता है। इस टैंक में एक इस तरह से पाइप लगाई जाती है जिससे कि एयर को पास करवाया जाता है। साथ के साथ यहाँ पर एक इस तरह से फैन लगाया जाता है, पैडल होता है, ठीक है, ये जिसको कि रोटेट करवाया जाता है हाई स्पीड से। इसके अलावा ये जो मैंने यहाँ पर ये चैम्बर से बनाए हुए, इनके थ्रू क्या करती है, गैस बाहर निकलती है। अब होता क्या है इसमें कि हम इस प्रकार से एक आउटलेट होता है जहाँ पर हम सल्फाइड और जो इम्प्योरिटी के साथ प्रेजेंट थे वे लेते हैं और साथ के साथ ऑयल और वाटर इसमें मिला के और यहाँ से इसके थ्रू उसको पास होने के लिए भेज देते हैं। तो वो यहाँ से पास होता हुआ किस में, टैंक में आ जाता है। तो यही होता है यहाँ पर और यही इसका प्रिंसिपल है। अगर इस मेथड की बात करें कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है अपने पास, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, आयरन पायराइट के लिए, ये सल्फाइड और जितने भी बनते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, ये सल्फाइड और के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो आयरन पायराइट के लिए, कॉपर पायराइट के लिए, सिनेबार के लिए, गैलेना के लिए ये यूज़ किया जाता है। बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके सीबीएसई में या फिर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो मेथड होता है जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। अब इसका जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो किसके बेस पर काम करता है, फ्रोथ फ्लोटेशन का। इसमें होता क्या है कि जो सल्फाइड और जो हम डालते हैं वे आर वेटेड बाय द पाइन ऑयल, जो कि हम यहाँ पर ऑयल लेंगे उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, भीग जाते हैं, वेटेड हो जाते हैं। और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वे वेटेड बाय द वाटर, वे वाटर से क्या कर जाते हैं, वे वाटर से वेटेड होते हैं, भीग जाते हैं। ये अपना इसका प्रिंसिपल रहेगा। अब होगा क्या, इसके अंदर बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब यहाँ से हम जैसे ही सल्फाइड और कोई इम्प्योरिटी के साथ यहाँ पर डाल देते हैं, इस आउटलेट से वो होता हुआ अंदर की तरफ आ जाता है। यहाँ से आते हुए जब ये ऑयल और वाटर को मिक्स करके हम यहाँ पर डाल देते हैं, अब क्या करेंगे, ऊपर से एक प्रेशर के साथ यहाँ पर हवा आएगी, जो एयर आएगी, एयर आपने देखा हो, देखिए कभी कभी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको डेली लाइफ का, ठीक है, फिर डेली लाइफ के एग्जाम्पल, चलिए ठीक है। जैसा कि आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो जब पीने की बारी आती तब तो बात ठीक है, बट कभी कभी शरारत करने की बारी आती है ना, ऐसा ही करते हैं। तो जब हम पाइप से उसके अंदर क्या करते हैं, हम एयर पास करवाते हैं, फूंक मारते हैं ना उसके अंदर, तो वहाँ से बबल्स निकल के आते हैं बाहर की तरफ, ऐसा ही होता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो फ़र्क इतना कि आपको अपने मुंह से इसके अंदर हवा नहीं डालनी है, कहीं ऐसा सोचने लग जाओ, बट यहाँ पर ठीक है, चलो मजाक के लिए था। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा कि यहाँ से जब एयर आती है प्रेशर के साथ, तो यहाँ से बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने यहाँ पर कहा कि एक पेडल होता है, ये जो फैन होता है यहाँ पर, ये जो मैंने दिखा रखा है, ये स्पीड से रोटेट करता है। ये इसलिए रोटेट करता है ताकि जो यहाँ पर हमने सल्फाइड और इम्प्योरिटी के साथ है ऑयल वाटर, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो क्या हुआ, अब इसके पीछे की साइंस देखते क्या हुआ। अब हमने कहा कि जो सल्फाइड और वे वेटेड बाय द पाइन ऑयल, जो यहाँ पर हम ऑयल लेते हो वैसे पाइन ऑयल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम और भी यूज़ कर सकते हैं, फैटी एसिड का है, ठीक है, जेनेथेट का है, इनका यूज़ करते हैं। बाकी यहाँ पर पाइन ऑयल का ही अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब होता क्या है ये कि जो पार्टिकल था वो किस में वेटेड था, ओर का पार्टिकल वेटेड है किस में, सल्फाइड ओर का पार्टिकल किस में वेटेड है, वो है किस में, पाइन ऑयल में।
अब ऑयल के जो पार्टिकल्स होते हैं वे, सपोज दिस इज द सल्फाइड ओर, ये क्या आपके पास सल्फाइड ओर है। अब इसके चारों तरफ कौन आ जाता है, इसके चारों तरफ कौन आ जाता है, ये ऑयल आ जाता है। ऑयल के आने की वजह से इसके चारों तरफ ऑयल के आने की वजह से क्या होगा, ये जो पार्टिकल था ये हाइड्रोफोबिक बन जाए, ऐसा बन जाएगा हाइड्रोफोबिक, क्योंकि हम ऊपर से पानी भी तो डाल रहे थे। अब ये रिपेल करेंगे, पानी से क्या होगा, ये रिपेल करेगा, क्योंकि पानी क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। पानी क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो अपने पास कुछ इस तरह का, जैसे कि वाटर सरफेस होगी तो ये जो पार्टिकल होगा ये वाटर सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट कर, ऐसा ही होगा, वाटर सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही ये पार्टिकल ऊपर आएगा और ऊपर से हम क्या कर रहे थे, हवा इसके अंदर, एयर इसके अंदर डाल रहे थे, तो बबल्स बन गए। वे बबल्स के साथ कलेक्ट होके क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ऊपर की तरफ आएंगे तो ये वाटर की जो सरफेस है इसके ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा अपने पास, यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर अपने पास एक कलेक्टर होता है। ठीक है, कलेक्टर का मतलब यहाँ पर ये हम ये इस तरह से बोल सकते हैं कि कलेक्टर क्या है यहाँ पर अपने पास, कि कलेक्ट करने के लिए जो एरिया है उसकी बात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई टैंक होगा अलग से, आप ये इस तरह से बोल सकते हो। तो ये जो अपने पास होगा, यहाँ से हम जो सल्फाइड और आए या फिर और फ्रोथ बोलते हैं इनको, यहाँ से तो उनको अलग कर लेंगे, और जो अपने पास नीचे की तरफ जो एरिया, यहाँ से इसको ओपन करके यहाँ पर अपने के जो गैंग पार्टिकल्स थे, इम्प्योरिटीज थी, उनको अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हम अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है आपके सीबीएसई में, कई बार आपके सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कलेक्टर। मैंने ये जो कलेक्टर बताया, ये कलेक्टर का मतलब वो नहीं है बेटा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से समझो कि ये तो कोई एक्स्ट्रा टैंक था जहां से आप उसको कलेक्ट कर रहे हो, बट यहाँ पर रियल में जो कलेक्टर की बात करता है वो कलेक्टर कौन है, इन सल्फाइड ओर को कलेक्ट करके कौन लेके आया ऊपर, ऑयल लेके आया ना। इन सल्फाइड ओर को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके कौन ऊपर लेके आया, ऑयल लेके आया है। तो कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर का रोल क्या है। कलेक्टर कौन से होते हैं, पाइन ऑयल हो सकता है, फैटी एसिड हो सकते हैं, जेनेथेट हो सकता है, दीज आर द कलेक्टर। ये कलेक्टर क्या करते हैं, ये सल्फाइड ओर को कलेक्ट करके ऊपर की तरफ लेके आते हैं, और यहाँ से हम अलग से एक टैंक लगाते हैं, जिस टैंक में हम इन कलेक्टर समेत उस सल्फाइड ओर को कलेक्ट कर लेते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब क्या होता है कि यहाँ तक की अपनी बात ठीक थी। अब इसके बाद क्या होता है कि साथ के साथ कभी कभी अपने को क्या करना पड़ता है, इसके अंदर एक फ्रोथ स्टेबलाइजर डालने पड़ते हैं। फ्रोथ को स्टेबलाइजर करने के लिए उनको नाम दिया जाता है फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो हमने को कभी कभी फ्रोथ स्टेबलाइजर इसके अंदर डालना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्रोथ स्टेबलाइजर। अब फ्रोथ स्टेबलाइजर का रोल क्या है, या फिर कौन कौन से आप फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज करते हो। आपका ये क्वेश्चन एक बार पीएमटी में आया है, ठीक है, एक बार पीएमटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर जो आप यूज करते हो कौन कौन से करते हो, जैसे कि क्रिसोल है, एनिलीन है, ठीक है, इनका आप क्या करते हो, यूज करते हो। वहां से जब ऑप्शन में दे रखा था तो आपको एनिलीन दे रखा था, ठीक है, उन्होंने पूछ रखा था इनमें से कौन सा फ्रोथ स्टेबलाइजर है, ठीक है। तो आंसर था अपना एनिलीन था, वहां पर 3 और थे ऑप्शन थे वहां पर भी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब क्वेश्चन ये अपना, ये क्वेश्चन यहां पर अपना क्या बनता है कि ये करते क्या है, इनका रोल क्या होता है, क्यों यूज किए हमने। बेटा हमने ये इसलिए इनको यूज किया क्योंकि जब ये बबल्स यहां से बन के ऊपर आते हैं तो ये डिफरेंट साइज के होते हैं। ये जो और का जो पार्टिकल आता है ऑयल के साथ मिलके आता है, ये डिफरेंट साइज के होते हैं। अब डिफरेंट साइज के जो अपने पास और पार्टिकल आते हैं उनको कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब उनको कलेक्ट करने के लिए, ताकि वे आसानी से सभी को एक जैसे, ताकि अपने साथ और कोई इम्प्योरिटी ना आए, सभी को एक साथ हम कलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम इन फ्रोथ स्टेबलाइजर का यूज कर देते हैं। ये मेंटेनेंस करते हैं बबल्स के साइज को, जो बबल्स यहाँ पर बनेगा उसका जो सेम साइज बना देंगे सभी के सभी का। बेटा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत कम
बुक्स के अंदर ये बात लिख रखी है, आपको जस्ट इतना लिखा मिलेगा कि फ्रोथ स्टेबलाइजर का यूज किया जाता टू स्टेबलाइज। अब इसमें से कोई आंसर तो कोई सेटिस्फिकेशन वाला आंसर तो मिला नहीं, बट मैं आपको ये एक चीज बता रहा हूं, इनका यूज इसलिए किया जाता ताकि वे बबल्स के साइज को मेंटेनेंस कर दे। मेंटेनेंस कर देंगे तो क्या होगा, हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से कलेक्ट करने के बाद इनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जो भी अपने को और चाहता है उसके बाद की और आगे प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को सल्फाइड और मिल जाता है। तो ये थी अपनी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस।